गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माल्टा में जॉब मिलना इजी है या टफ है। तो गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोज़ यूरोपियन कंट्रीज़ पर बनाता रहता हूँ। तो गाइज हो क्या रहा है, बैक इन 2018 जब मैं माल्टा में था तो उस टाइम पर लिटरली इतना क्राउड नहीं था, लेकिन जैसे ही ईयर्स पास होते जा रहे हैं माल्टा के लिए क्राउड बढ़ते जा रहा है। ऑफ कोर्स कंट्री ही ऐसी है वो। तो गाइज इसी की वजह से क्या हो रहा है, जैसे एक वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती है तो उस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, और ये कंपटीशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि माल्टा एक स्मॉल आइलैंड है, बट उसकी पॉपुलेशन नियरली 5 लाख है। तो इसी की वजह से वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है और पर सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माल्टा में आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप कर दें। तो गाइज ऐसे इसलिए हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है माल्टा में जॉब पाने का। सबसे पहले तो अगर आप माल्टा में ऑलरेडी हो तो सबसे ईजी आपके लिए होगा वहाँ पर जॉब पाना, क्योंकि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हो और वर्क परमिट की एप्लीकेशन कर सकते हो। सेकेंड ईजी वे उनके लिए होता है जो यूरोपियन शेंगन एरिया में। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लाइक मैं हूँ इटली में, अभी मेरे पास शेंगन वीज़ा है। अब शेंगन वीज़ा है तो मैं अप टू 90 डेज़ के लिए माल्टा में ट्रैवल कर सकता हूँ, वहाँ पर जॉब फाइंड कर सकता हूँ, और वहाँ पर उसके बाद मेरे जो एम्प्लॉयर रहेंगे वो मेरे बिहाफ पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो उन लोगों के लिए ईजी है जो ऑलरेडी माल्टा में है, राइट, जिनके पास माल्टीज फ़ोन नंबर है। सेकेंड उनके लिए जो यूरोपियन यूनियन में है, यूरोपियन एरिया में शेंगन वीज़ा है जिनके पास, राइट। और थर्ड जो काफ़ी टफ हो जाता है वो उनके लिए होता है नॉन यूरोपियंस के लिए। अगर आप लोग बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई में है तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, माल्टीज कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि अगर वो किसी भी नॉन यूरोपियन सिटीजन को हायर कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए तो उन्होंने पहले किसी माल्टी सिटीजन को या यूरोपियन सिटीजन को सर्च किया होगा। जब जाकर उन्हें कोई नहीं मिला तब जाकर वो किसी नॉन यूरो सिटीजन्स को हायर कर रहे हैं, और उसके लिए जनरली कंपनीज एडवर्टीज करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जॉब प्लस की वेबसाइट पर। लाइक जॉब प्लस एक गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट है गाइस, तो उसको भी आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। तो उस पर एडवर्टीज करती है, जब जाकर उन्हें कोई नहीं मिलता तब जाके वो नॉन यूरोपियन सिटीजन को हायर कर लेती है। तो आप गाइस कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो वो माल्टी सिटीजन को देखते हैं, वो नहीं मिलता तब जाके वो देखते हैं किसी यूरोपियन सिटीजन को, वो भी नहीं मिलता तब जाके आता है हमारा नंबर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स का। तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्पिटिशन हार्ड हो जाता है, राइट। और गाइज इससे हमें डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना है क्योंकि गाइज ऐसी भी बहुत सारी जॉब्स हैं माल्टा में जिसके लिए उन्हें एडवर्टीज नहीं करना पड़ता, लाइक प्रूव नहीं करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हम किसी नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को हायर करें। तो उसके लिए होती है माल्टा एग्जम्पशन लिस्ट। तो गाइज ये लिस्ट में ऐसी जॉब्स रहेगी जिसकी शॉर्टेज है माल्टा में, तो इसके लिए उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता रहेगा। तो आप ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये माल्टा की जॉब एग्जिबिशन लिस्ट है। तो इन सारी जॉब्स के लिए वहाँ पर अभी वैकेंसीज है। तो इन जॉब्स के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन फील्ड्स में से है तो डेफिनेटली आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू वो जॉब जिनमें स्किल्स नहीं रिक्वायर रहती है, और वो वाले लाइक 10th पास के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गाइज। तो एग्जामिशन लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, इसमें से आप जॉब चेक कर सकते हैं। आप अगर उस फील्ड से हैं तो आप डेफिनेटली उन फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो मैंने आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया, सिर्फ आपको रियलिटी से रूबरू होने के लिए बताया। हमें पता चल गया कि हमारे लिए कंपटीशन कितना है, तो उस कंपटीशन के अकॉर्डिंगली हमें हार्डवर्क करना रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन अगर आप पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, जॉब प्लस का पोर्टल, आइडेंटिटी माल्टा के पोर्टल पे जो न्यूज़ आती है उनसे हमेशा अपडेटेड रहे। जितने भी जॉब पोर्टल्स पे जॉब लिस्टिंग्स आती है उनसे अपडेटेड रहे, और आपको चेक करके एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये काम जो आप कर रहे हैं ये 1 या 2 दिन में होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और ऐसे ही एप्लीकेशन करते रहना पड़ेगा। तब जाके इन दी एंड आप लोगों का जो ड्रीम है माल्टा में वर्क करने का वो एकम्प्लिश हो जाएगा। और मैंने जैसे भी पहले आपको बताया कि ये कंट्री सेटलमेंट के लिए नहीं है, तो अगर आप सेटल होना चाहते हो तो प्लीज़ स्विच कर लीजिए किसी और कंट्री के लिए। ये भी मैं कई जॉब पोर्टल्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक और चीज़ अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो वो है लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाई है
जिस भी कंपनी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए लिंक्डइन की प्रोफाइल के थ्रू, और इस तरीके से भी एक नेटवर्क क्रिएट करके आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन दी एंड यही कहूँगा कि आप लोग ट्राई करते दीजिए, हार ना मानिए। बस आप लोगों को रूबरू कराना था मुझे कि ऐसा चल रहा है और ऐसा कंपटीशन आपको फेस करने के लिए रेडी रहना है। तो ईजी नहीं है, हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे गाइस।